तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहार स्पेशल विंटर स्पेशल हलवाइयों वाली सुपर टेस्टी मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना एकदम आसान है। बिना काजू बिना क्रीम के घर के सामान से ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। कुछ टिप्स ट्रिक्स और डबल स्वाद के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी हलवाइयों वाली विंटर स्पेशल मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और एक तेज पत्ता। ये डाल देते हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको रफली चॉप कर लिया था। इनको बारीक काटने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ डाल दूं 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इन सारी चीजों को भून लेंगे। इन सारी चीजों को भूनते 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। लाल लाल जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं वो उनका मैंने यूज किया है। अब इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाली उसी समय हमें टमाटर डाल देना चाहिए था। लेकिन अगर उस समय टमाटर डाल देते तो ये प्याज और ये अच्छे से भून नहीं पाते। तो पहले आपको लहसुन हरी मिर्च और प्याज को भून लेना है 2 मिनट के लिए, उसके बाद टमाटर को डालना है। नमक मैंने कम ही डाला है जितना कि टमाटर सॉफ्ट हो सके। अब आएगा हलवाइयों का एक खास सीक्रेट जो वो इस समय डालते हैं, वो हरा धनिया, वो भी डंठल के साथ। इनको डंठल के साथ ही इसमें डालना है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा। हम कई बार शादियों में खाना खाने जाते हैं या फिर पार्टी में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वैसी सब्जी हम घर में क्यों नहीं बना पाते। वो सारी चीजें वो डालते हैं वही हम डालते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कौन सी स्टेज पर वो कौन सी चीज डालते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप रेसिपी को ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी और बिल्कुल हलवाई जैसी मटर पनीर बनकर तैयार होगी। सारी चीजें सॉफ्ट हो गई हैं, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें से मैं ये खड़े मसाले हटा रही हूँ क्योंकि जब ग्रेवी को हम पीसेंगे तो ये थोड़े बहुत इनके टुकड़े रह जाते हैं और इनका जो फ्लेवर है वो इस मसाले में आ चुका है, तो इनको अब रखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको पसंद हो तो आप रख सकते हैं। अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। इससे मसाले अच्छे से फूलेंगे और पकते समय जलेंगे भी नहीं। अब इधर हमारे टमाटर प्याज भी ठंडे हो चुके हैं, उसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें डालेंगे तेल। ये मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाला है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ एक बटर की टिकिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये आप नहीं डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा। अब डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अब इसी के साथ डालेंगे जो हमने मसाला पेस्ट बनाकर तैयार किया था। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले की अच्छी भुनाई करनी है, इसका पूरी तरह से कच्चापन निकाल देना है। यही सीक्रेट होता है हलवाइयों का कि वो मसाले की और सारी चीजों की भुनाई बहुत अच्छे से करते हैं। मसाले को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो टमाटर प्याज का पेस्ट पीस कर तैयार किया था। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे से पकाना है हमें 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे 4 से 5 मिनट और बीच बीच में चला लेना है। मसाले को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। देखिए इस स्टेज तक हमें मसाले को पकाना है। बीच बीच में मैंने इसे चला लिया था, एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब बारी आती है हलवाइयों की दूसरी ट्रिक्स की।
और वो है ये दही। 2 छोटे चम्मच मैंने दही लिया है फेंट कर, और इसे डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को या तो लो कर लें या फिर 1 मिनट के लिए बंद कर दें, और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, जब तक इसमें उबाल आ जाए तब तक पकाना है। ये देखिए दही में उबाल आ चुका है, इस स्टेज तक हमें इसे चलाते रहना है। आप देख पा रहे होंगे हमने ग्रेवी में ना किसी काजू का यूज किया है ना किसी क्रीम का यूज किया है, फिर भी ये कितनी रिच लग रही है। तो आप इस तरीके से अगर ये सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी घर में। अब आती है एक और चीज की बारी जो हलवाई लोग यूज करते हैं, वो है ये घर में रखे उबले हुए दूध पर जो मलाई आती है, उसको मैंने फेंट लिया था। ये 2 से 3 चम्मच है, मैं इनको डाल देती हूँ। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दही और मलाई दोनों एक साथ, हमने दही को पहले पका लिया है, उबाल आ गया है, अब उसका खट्टापन बिल्कुल कम हो गया है, उसके बाद हमें मलाई ऐड करनी है, एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। दही हमारी सब्जी को अच्छा स्वाद देगा और मलाई हमारी सब्जी की रिचनेस बढ़ाएगी। अब लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और हमें इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट हो गए इनको पकाते। ये देखिए इसने ऑयल रिलीज कर दिया है, इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। अब इसमें जाएगी एक जरूरी चीज जो सब्जी का स्वाद डबल कर देगी, जो है कसूरी मेथी। इसको मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। आधा छोटा आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसी स्टेज पर। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास पानी, ये मैंने गुनगुना पानी लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। अगर आप मटर पनीर को राइस के साथ खा रहे हैं तो ग्रेवी को थोड़ी पतली रखिएगा, और चपाती पराठे के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी लटपटी सी सब्जी अच्छी लगती है। अब इस पर ढक्कन लगाकर इसमें उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब देखिए मैंने इधर ये 1 कप मटर लिए जिनको मैंने 60 से 70% तक इनको उबाल लिया था, ये इसके अंदर डाल देते हैं। एक जरूरी बात बताती हूँ, जब भी आप मटर को बॉईल करें तो उस पानी में आधा छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। मटर का कलर ऐसा का ऐसा ग्रीन बना रहेगा। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर मटर को भी पका लेते हैं। मटर को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। ये देखिए क्या रंगत आई है सब्जी की। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है सब्जी के मेन हीरो की, जो है पनीर। ये देखिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था जिसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसे डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो रोस्टेड पनीर को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, अगर आप रोस्टेड पनीर पसंद खाना करते हैं तो। लेकिन मेरे को ऐसे डालना ही पसंद है और ऐसे ही मेरे को टेस्टी लगता है। और हलवाई लोग भी ऐसे सीधा पनीर को डालते हैं बिना रोस्ट किए। अब लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें सब्जी को पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकाते हुए। ये देखिए एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं सब्जी को रखे हुए। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये देखने में ही, खाने में तो बहुत ही जबरदस्त बनी है। देख पा रहे हैं आप। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप उसे लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।